बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होकर 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले ने राज्य की राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है और 2025 विधानसभा चुनाव को नया मोड़ दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि अब वह बिहार के लिए लड़ेंगे, न कि किसी गठबंधन के लिए। उनका यह बयान साफ संकेत है कि वह अब पूरी ताकत के साथ खुद को सीएम पद के प्रबल दावेदार के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम बिहार को बदलने का सपना लेकर निकले हैं और यह सपना किसी समझौते से पूरा नहीं हो सकता। एनडीए से अलग होने की एक बड़ी वजह सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद मानी जा रही है। चिराग चाहते थे कि उन्हें कम से कम 35 से 40 सीटें मिलें, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराने समीकरण के चलते उन्हें कम सीटें ऑफर की गयीं। इससे नाराज होकर चिराग ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया। अब चिराग अकेले चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और उनका फोकस युवा, रोजगार, शिक्षा और विकास पर है। वह बार बार यह कह रहे हैं कि बिहार को नया नेतृत्व चाहिए और वह नेतृत्व केवल एलजेपी रामविलास दे सकती है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति को दोहराया है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए संगठन, संसाधन और जमीनी कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क चाहिए। हालांकि चिराग का दावा है कि उनकी पार्टी हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और जनता का समर्थन उनके साथ है। वह अपनी पिछली चुनावी रणनीति के तहत एकला चलो की नीति पर दोबारा चल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग का यह फैसला एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर पासवान वोट बैंक वाले इलाकों में। एलजेपी रामविलास की पकड़ कई सीटों पर मजबूत है और अगर यह वोट एनडीए से कटता है तो जेडीयू और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। विपक्षी पार्टियां भी इस फैसले को लेकर सतर्क हो गई हैं। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों को अब एक और फ्रंट का सामना करना पड़ेगा। चिराग जहां एक और युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने पिताजी रामविलास पासवान की विरासत से भी सहानुभूति मिल रही है। अंततः 243 सीटों पर चिराग पासवान का चुनाव लड़ना न सिर्फ बिहार की राजनीति में एक साहसिक कदम है, बल्कि यह उनकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि जनता उन्हें कितना समर्थन देती है और क्या वह वाकई में बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदल पाएंगे या नहीं।